देखिए, सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन में पहले सूक्ति जो प्रस्तुत की है, आज उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रही हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिंगत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, रास रास विकसित वसुता का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब सवार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार, सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, सिद्धि और रिद्धि अपार, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत वेद विख्यात, दूरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। तो इसमें व्याख्या से पहले प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी ने सामाजिक ऐतिहासिक के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बताया है। व्याख्या क्या होगी? व्याख्या में लिखेंगे कि कवि यहाँ पर कह रहा है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिंगत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। कहने का मतलब है कि कवि कह रहा है, आज वह वैभव और समृद्धि से जो भरा हुआ हमारा पुराना समय था वह कहाँ चला गया है। जहाँ समृद्धि और वैभव से भरा रहता था हमारा प्राचीन युग, प्राचीन यानी पुराना समय, और जो हमारा इतिहास था वह स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था, आखिर ये दोनों चीज़ें कहाँ चली गई हैं। और कह रहा है कि जहाँ चारों दिशाओं में समृद्धि ही रहती थी, जहाँ चारों दिशाओं में समृद्धि ही रहती थी, कह रहा है। और आगे क्या कह रहा है? रास रास विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। कह रहा है जहाँ चारों दिशाओं में समृद्धि रहती थी और तो और सभी ओर ज्ञान का ही प्रकाश होता था, ज्ञान रूपी आलोक छाया रहता था, प्रकाश रहता था, आखिर वो सब कहाँ चला गया है। यहाँ तक स्वर्ग की सुषमा जब सवार, धरा पर करती थी अभिसार, यहाँ तक कि उस युग की जो लहराती खेत थी, हरियाली थे, जो धरती का एक श्रृंगार करती थी, यौवन विस्तार करती थी, वसुधा का धरती का श्रृंगार करती थी, विकसित करती थी, आखिर वह कहाँ चली गई है। वह सुषमा कहाँ चली गई है जो ऐसा लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भंगों के गंध विहार, ऐसा लगता था कोई प्रेमी कीड़ा कर रहे हों, धरती पर आए हुए हों और धरती को इस प्रेमी कीड़ा से और हरेपन से ऐसा आनंद प्राप्त करते थे जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा नीचे उतर आई हो और वह यहाँ पर सुंदर सुंदर जो है गायन करके धरती की सुंदरता को बढ़ा रही हो। आगे क्या कह रहा है? गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार। गूंज उठने का मतलब है कि ये सब प्रसन्न हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे धरती के जो है इस प्रकार के उद्धार को देख करके। और कह रहा है, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, सिद्धि और सिद्धि अपार। कह रहे हैं ऐसे ही निरंतर पुष्प धरती पर खिलते रहते थे, जो धरती पर क्या श्रृंगार करते थे, धरती का श्रृंगार करते थे, यही वो। और इस तरीके से फूल जो खिलते थे और फूलों पर जब भौरे आकर के मंडराते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई सुकुमार धरती पर आ गया हो, सुंदर सा इस धरती पर सुकुमार आ गया हो, जिसकी जो है उस सुकुमार की सुंदरता ही व्यक्त रहती थी, उसको छिपाया नहीं जाता था। कह रहे ना, सिद्धि और रिद्धि, रिद्धि और सिद्धि जो थी, मतलब जो अपार वैभव था, अपार वैभव के साथ से जो स्वर्ण था, उन सबको छिपाया नहीं जाता था, दिखाया जाता था। कह रहा है, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृत का प्रथम प्रभात। कह रहे हैं वह संसार का पहला स्वर्णिम स्वप्न और उसको मनोरथ सिद्ध करने वाला प्रथम प्रभात। जैसे आज वह नवजीवन का जो सौंदर्य उल्लास
का प्रतीक था, वह प्राचीन युग भी इन्हीं समस्त गुणों के साथ परिपूर्ण हो रहा था। जो पुराना समय था वो ऐसा ही था। अब वही कह रहा है, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। कह रहे हैं उसी स्वर्ण काल को याद करते हुए कवि ये पूछ रहा है, आखिर वह सत्य जीवन जो था वो आज कहाँ चला गया है। वेदों में जिसकी विख्यात किया गया है, व्याख्या की गई है, आखिर वो कहाँ खो गया है। वह युग कहाँ गया है जहाँ मानव को पाप दुख दीनता गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता था और मानव वृद्धावस्था और मृत्यु की सभी पूर्ण रूप के से अपरिचित था। आखिर वह समय कहाँ चला गया है। तो देखा जाए जो पूरे के अर्थ अगर इसका एक भाव में देखें तो वह यह है कि कवि वैभव समृद्धि से परिपूर्ण प्राचीन युग का स्मरण करते हुए बता रहा है कि आखिर वैभव समृद्धि से भरा हुआ हमारा पुराना समय कहाँ चला गया है, जो इतिहास में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता था। चारों दिशाओं में जहाँ ऐश्वर्य और समृद्धि है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश चारों ओर छाया रहता है, जगमगाता रहता है, जहाँ चारों ओर हरियाली खेतों में छाई रहती है, जैसे धरती का यौवन का श्रृंगार कर रही हो, उस युग में सुषमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग की सुंदरता ही धरती पर आ गई हो और कोई प्रेमी युवा यहाँ पर प्रेमी का कीड़ा करके धरती की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हों। और यहाँ पर निरंतर खिले रहने वाले फूल पर मंडराने वाले भौरे भी धरती के श्रृंगार की ओर आकर्षण कर रहे हैं। भौरों का इस प्रकार से आना ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई प्रथम उद्गार हुआ हो। इसके साथ ही एक सुकुमार भी ऐसा लग रहा है जैसे उस सुकुमार के भांति जैसे कोई नग्न अवस्था में सुकुमार छोटा सा बच्चा पड़ा रहता है, उसको कपड़े नहीं पहनाए जाते, कुछ छिपाया नहीं जाता। ऐसे ही पहले समय में सृष्टि से कुछ भी छिपाया नहीं जाता था। जो वैभव थी, जो समृद्धि वो छाई रहती थी चारों तरफ, कभी उसको छिपाई नहीं गई। कभी कह रहा है वह स्वर्ण युग का आज कहाँ चला गया है। वह सत्य, वह जीवन की सत्यता आज कहाँ चली गई है। जहाँ पर वेदों में जिसके बारे में व्याख्या किया है वह कहाँ चला गया है। वह मानव जो पाप दुख हीनता गरीबी से का सामना नहीं करता था, वह वृद्धावस्था और मृत्यु की विषमताओं से पूर्ण रूप से अपरिचित था। आखिर वह समय आज कहाँ चला गया है, इस बारे में कवि बता रहे हैं।